मान लीजिए आपने किसी बिजनेस पार्टनर के साथ मिलकर कोई डील करनी है। आप दोनों ने मिलकर सब टर्म्स डिसाइड कर लिए, लेकिन अभी तक कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया है। तो आप क्या करेंगे? एक लेटर ऑफ इंटेंट लिखते हैं। लेटर ऑफ इंटेंट यानी LOI एक इनफॉर्मल लेटर होता है जो एक व्यक्ति या कंपनी दूसरे व्यक्ति या कंपनी को भेजता है ताकि वह अपनी इंटेंशंस यानी अपनी इरादे स्पष्ट कर सके। यह दस्तावेज एक एग्रीमेंट नहीं होता, लेकिन यह दोनों पार्टियों के बीच एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करता है। अब सोचिए, अगर आपने एक लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया तो इसका मतलब यह नहीं कि आपने फाइनल एग्रीमेंट साइन कर दिया। ये बस एक शुरुआत होती है। जैसे किसी जॉब इंटरव्यू में अगर आपको ऑफर मिलता है तो कंपनी आपको एक लेटर ऑफ इंटेंट भेज सकती है जिसमें वह आपको बताती है कि वह आपको हायर करना चाहती है, पर यह फाइनल ऑफर नहीं होती। जैसे मान लीजिए आपने एक बिल्डिंग रेंट पर लेनी है। लैंडलॉर्ड आपको एक लेटर ऑफ इंटेंट देता है जिसमें लिखा होता है कि वह आपको बिल्डिंग रेंट पर देने के लिए तैयार है, लेकिन फाइनल रेंट एग्रीमेंट अभी पेंडिंग है। इससे दोनों पार्टियों को समझ में आता है कि डील में इंटरेस्ट है, लेकिन फॉर्मल एग्रीमेंट बाद में होगा। एक लेटर ऑफ इंटेंट में क्या शामिल होता है? अब यह समझते हैं कि एक LOI में क्या क्या छुपा होता है। इस दस्तावेज में कुछ जरूरी चीजें होती हैं जो यह स्पष्ट करती हैं कि दोनों पार्टियों का इरादा क्या है। पार्टीज इन्वॉल्व के नाम और संपर्क जानकारी, यह सबसे पहली चीज होती है। LOI में जो दो पार्टियां शामिल हैं, उनका नाम और संपर्क जानकारी दी जाती है। दूसरा, ट्रांजैक्शन का विवरण। लियो में डील या ट्रांजैक्शन का विवरण दिया जाता है, जैसे किस चीज का डील हो रहा है और किस प्रकार की एग्रीमेंट बन रही है। तीसरा, डील के प्रस्तावित टर्म्स। इसमें वो टर्म्स लिखी जाती हैं जो दोनों पार्टियों ने सहमति दी है, जैसे प्राइस, पेमेंट कंडीशंस, डिलीवरी टर्म्स आदि। चौथा, ट्रांजैक्शन को पूरा करने का टाइमलाइन। यह बताता है कि डील को फाइनल करने का अपेक्षित समय क्या होगा, जैसे कब तक फाइनल एग्रीमेंट साइन हो सकता है। पांचवा, गोपनीयता क्लॉज का। अगर डील में सेंसिटिव जानकारी शामिल हो तो LOI में गोपनीयता क्लॉज भी होता है जो दोनों पार्टियों को अपनी जानकारी को गोपनीय रखने की जिम्मेदारी देता है। लेटर ऑफ इंटेंट क्यों महत्वपूर्ण है? अगर आप LOI का उपयोग करते हैं तो आपको कुछ मेजर बेनिफिट्स मिलते हैं। LOI एक महत्वपूर्ण उपकरण होता है, खासकर बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। चलिए देखते हैं क्यों। ट्रांजैक्शन के टर्म्स को स्पष्ट करता है। LOI आपको ट्रांजैक्शन के टर्म्स को स्पष्ट रूप से समझने में मदद करता है। इससे दोनों पार्टियों को यह समझ आता है कि डील कैसे एग्जीक्यूट होगी। उदाहरण, मान लीजिए दो कंपनियां मर्जर करने वाली हैं। अगर दोनों कंपनियां एक लेटर ऑफ इंटेंट साइन करती हैं तो LOI में मर्जर का प्राइस, एक्सचेंज रेशियो और एक्सपेक्टेड डेट ऑफ मर्जर में उल्लेख किया जाएगा। इससे दोनों कंपनियों को स्पष्ट हो जाएगा कि मर्जर किस प्रकार से एग्जीक्यूट होगा। पार्टियों के बीच विश्वास बनाता है। LOI एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करता है जो विश्वास को बनाता है। जब आप अपनी इंटेंशंस को स्पष्ट रूप से व्यक्त करते हैं तो दूसरी पार्टी को भी यह समझ आता है कि आप सीरियस हैं। ट्रांजैक्शन की कंप्लीशन को तेज करता है। LOI ट्रांजैक्शन की कंप्लीशन को जल्दी करने में मदद करता है क्योंकि टर्म्स और अपेक्षाएं पहले ही स्पष्ट हो जाती हैं। उदाहरण, अगर आप किसी रियल एस्टेट प्रॉपर्टी को खरीद रहे हैं तो एक लेटर ऑफ इंटेंट से सेलर को यह स्पष्ट हो जाता है कि आप सीरियसली इंटरेस्टेड हैं। इससे नेगोशिएशंस जल्दी शुरू हो सकती हैं और फॉर्मल एग्रीमेंट जल्दी फाइनल हो सकता है। LOI का उपयोग कैसे किया जाता है? LOI का उपयोग कई सिनेरियोज में किया जाता है, जैसे बिजनेस डील्स। अगर आप किसी बिजनेस पार्टनर के साथ डील कर रहे हैं तो LOI आपको डील के बेसिक टर्म्स को स्थापित करने में मदद करता है। जॉब ऑफर्स। जब आपको जॉब ऑफर मिलता है तो कंपनी आपको एक LOI भेज सकती है जो आपके हायरिंग टर्म्स को कंफर्म करता है। प्रॉपर्टी रेंटल या खरीद। जब आप प्रॉपर्टी रेंट या खरीद रहे हैं तो सेलर या लैंडलॉर्ड आपको LOI भेजता है जो आपको यह बताता है कि वह इंटरेस्टेड है। मर्जर्स और एक्विजिशंस।
मर्जर्स और एक्विजिशंस के केस में कंपनियां एक लेटर ऑफ इंटेंट साइन करती हैं जो उनके मर्जर के टर्म्स को डिफाइन करता है। एलओआई की सीमाएं क्या हैं? एलओआई एक इनफॉर्मल एग्रीमेंट है, इसीलिए यह लीगली बाइंडिंग नहीं होता। मान लीजिए अगर आपने एलओआई साइन किया है तो इसका मतलब यह नहीं कि डील ऑटोमेटिकली फाइनल हो जाएगी। एलओआई एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, लेकिन फाइनल एग्रीमेंट के लिए आपको फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ता है। उदाहरण, मान लीजिए आपने एक लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया है किसी वेंडर के साथ, लेकिन अगर वेंडर आपके टर्म्स को फॉलो नहीं करता तो आपको फाइनल कॉन्ट्रैक्ट में उसे लीगल टर्म्स के साथ डील करना पड़ेगा। क्या आपको एक एलओआई ड्राफ्ट बनाने में मदद चाहिए? लीगल वेरीफायर को कांटेक्ट कीजिए और लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए।